हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले कुछ थ्योरम है जिनका इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, तो पहले हम वो करते हैं। तो सबसे पहले है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज होता क्या है और ये कैसे निकाला जाता है। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन है, इफ वी हैव ए मैट्रिक्स ए, जो कि इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है, देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and columns is called transpose of A. It is represented as a D और a डैश। ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है और हम उसकी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो के अंदर चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी वो ट्रांसपोज बोली जाएगी उस मैट्रिक्स का। फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर ए मैट्रिक्स then its transpose will be 2 3 0 1 minus 1 3 1 6 7। हमने जो रो थी उनको कॉलम में चेंज कर दिया और जो कॉलम थे उनको रो में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाता है। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, उसका यदि हम दोबारा से ट्रांसपोज लें तो हमें वो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज ये है। फर्दर यदि इसका ट्रांसपोज लिया जाता है तो हमें वही मैट्रिक्स दोबारा से प्राप्त होगी। तो ये प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी है इसकी, यदि किसी भी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लिया जाता है वो इक्वल होगा ए के ट्रांसपोज को हम उस स्केलर से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, यदि हम दो मैट्रिक्स के एडिशन का ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो उनका सेपरेटली ट्रांसपोज लेके उनको ऐड किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में थोड़ा सा अलग है। यदि ए बी का हमें ट्रांसपोज चाहिए है वो इक्वल होगा पहले बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज की। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स
ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और हमें वही सेम मैट्रिक्स प्राप्त हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose transpose is equal to matrix itself. Such matrix is known as symmetric matrix. For example, A matrix 2, 3, 4, 3, 5, 6, 4, 6, 7। यदि हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, जो रो थी इसको हम कॉलम में चेंज करते हैं, इस रो को और इस रो को भी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स सेम है, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल आया। तो ऐसी मैट्रिक्स, जैसे कि ये ए मैट्रिक्स है, इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स इक्वल आए, तो ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उनके अक्रॉस जो एलिमेंट होंगे, जैसे कि ये एलिमेंट है, ये इसके सेम होगा, ये एलिमेंट इसके सेम होगा और ये एलिमेंट इसके सेम होगा, तभी जाके वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। एग्जाम में आ सकता है डिफाइंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद एग्जांपल। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आए, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन है, इफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, then the matrix is known as skew symmetric matrix। मैथमेटिकली यदि हम लिखना चाहें तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, तो ये इसकी कंडीशन है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। मान लिया ए मैट्रिक्स है, ध्यान रखना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, 0, 3, 4, -3,
0 या कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 -4 -1 0। तो जब भी आपको किसी स्क्यू मैट्रिक्स का एग्जांपल देना हो तो आप डायगोनल एलिमेंट 0 रखेंगे और जो ये एलिमेंट हैं डायगोनल के अक्रॉस उनका सिंबल चेंज करेंगे, तभी यदि हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसके नेगेटिव के बराबर आएगा। जैसे कि इस रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया और इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आया, इन दोनों में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। तो इस पर बेस्ड पे कुछ एक थ्योरम है जिनके बारे में जानना आवश्यक है। पहली थ्योरम है इफ A is symmetric matrix then A plus A ट्रांसपोज, ये भी एक मैट्रिक्स होगी, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि A कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और A प्लस A का ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और A माइनस A का ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इनको हम आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। हमें प्रूव करना है कि A प्लस A का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से इक्वल आए। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडिशन में ट्रांसपोज लेते हैं तब इसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज, यानी कि ये आया A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये आया A ट्रांसपोज और ये प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से इक्वल होगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि हमने क्या किया था, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया था और वो उसी के इक्वल आ गया। सो A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी प्रकार से A माइनस A ट्रांसपोज को हम स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A का ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यह हमारे पास A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A। तो इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने लिया तो उसके नेगेटिव के इक्वल आया। सो A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इफ
ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब उसको हम ए मैट्रिक्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स वेयर दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। इस पे बेस्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ये जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये जो पार्ट है वो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये 1/2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी सिमेट्रिसिटी या स्क्यू सिमेट्रिसिटी में, क्योंकि ये स्केलर है। ये आप ऐसा प्रूव भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, हम इस कैसे ड्राइव करेंगे इसको, हम इसको लिख सकते हैं 2a/2। अब ये मैट्रिक्स ही है, ऊपर वाले 2a मैट्रिक्स को हमने a + a लिख दिया, ऊपर a का ट्रांसपोज माइनस कर दिया और a का ट्रांसपोज ऐड कर दिया। इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं a + a ट्रांसपोज, और इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, इससे 2 है। तो अगर इनको हम सेपरेट करके लिखना चाहें तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये पार्ट सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। उससे पहले एक प्रॉपर्टी और है। प्रॉपर्टी है, यदि A और A ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई की जाए तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, ये प्रॉपर्टी है। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कई पार्ट हम उसके मैट्रिक्स दे रखे हैं, उनका ट्रांसपोज निकालना है। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसका एक पार्ट करवा देता हूँ पहले क्वेश्चन का। मैट्रिक्स हमारे पास इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। इसका ट्रांसपोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, और बी मैट्रिक्स दे रखी है। हमें वेरीफाई करना है A + B का ट्रांसपोज इक्वल है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है A - B का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज - B का ट्रांसपोज। तो मैं इसका सेकंड पार्ट करवा देता हूँ। A - B का ट्रांसपोज इक्वल है A ट्रांसपोज - B का ट्रांसपोज, ये हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो उसके लिए हमें A - B निकालना होगा, यानी कि A मैट्रिक्स में से हम B मैट्रिक्स माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ इसका,
-1 में से -4 माइनस करेंगे तो प्लस के 3 आएगा। इसमें से ये एलिमेंट हमने माइनस किया तो 1 आया। इसमें से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 8 आया। इसमें से माइनस करेंगे 4, इसमें से माइनस करेंगे 5, 9, इसमें से माइनस करेंगे -3, -2, 0। अब हम निकालेंगे a माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी कि इसकी रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में। ये हमने निकाल दी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो उसके लिए हमें पहले a का ट्रांसपोज चाहिएगा। a का ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें a मैट्रिक्स को जो रो है उनको कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो मैं चेंज करके इनको लिख देता हूँ। तो हमने इंटरचेंज कर दिया रो और कॉलम को। इसी प्रकार से b का ट्रांसपोज हम निकालेंगे, b मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो चाहिए था a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, यानी कि इसमें से माइनस करेंगे। तो इसमें से माइनस किया तो 3 आया। इसमें से माइनस करेंगे 4, इसमें से माइनस करेंगे -3, इसमें से माइनस करेंगे 1, इसमें से माइनस करेंगे 5, इसमें से माइनस करेंगे -2, इसमें से माइनस करेंगे 8, इसमें से माइनस करेंगे 9 और इसमें से माइनस करेंगे 0। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। वही हमें वेरीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। ए और बी मैट्रिक्स दे रखी हैं और हमें जैसे पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव करना था वही प्रूव करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। ए का ट्रांसपोज है, ए मैट्रिक्स में दे रखी, ए का ट्रांसपोज दिया गया है और बी मैट्रिक्स दे रखी है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस 2b का ट्रांसपोज। जैसा कि हमें पता ही है हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम लिखेंगे a का ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज दे रखा है, डायरेक्ट a मैट्रिक्स नहीं उसका ट्रांसपोज है, प्लस 2 इंटू बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज हम निकालेंगे इस तरह से। तो पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को, अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। -4, 5, 1, 6। तो ये रिजल्ट आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो पार्ट हैं, एक पार्ट हम कर लेते हैं सिमिलर टाइप के दोनों। ए मैट्रिक्स दे रखी है 1, -4,
3। बी मैट्रिक्स दे रखी है -1 2 1। वेरीफाई करना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं ए इंटू बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो इस रो के इस कॉलम से मल्टीप्लाई -1, इसके से मल्टीप्लाई 2, इसके साथ मल्टीप्लाई 1, इसके साथ मल्टीप्लाई 4, -8 -4 -3 6 3। अब ए बी का ट्रांसपोज, इसके जो रो और कॉलम उनको इंटरचेंज करेंगे। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो उसके लिए पहले बी का ट्रांसपोज हम निकालेंगे, जो कि हमारे पास आई। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, अब बी इंटू ए, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे -1, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे +4, इसकी मल्टीप्लाई इससे -3, इसकी मल्टीप्लाई 2 -8 6 1 -4 3। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो वेरीफाई हो गया। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 6 है। दो पार्ट दे रखे हैं, दोनों में ही हमें प्रूव करना है कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है। ये हमें वेरीफाई करना है। ए मैट्रिक्स दे रखी है cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा। तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देखते हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आती है या नहीं। तो सबसे पहले निकालते हैं ए का ट्रांसपोज। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। अब निकालते हैं ये वैल्यू ए ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस इनकी मल्टीप्लिकेशन आई माइनस के कोस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ये आइडेंटिटी है 1, ये कैंसिल हो गए, 0 ये 0 ये 1 1 0 0 1। तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली जो कि राइट हैंड साइड है। तो ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है।
ए मैट्रिक्स दे रखी है शो करना है ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं 1 सॉरी यहाँ -1 है, -1 5 -1 -2 1 5 1 3 5 1 3। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ए का ट्रांसपोज लिया और वो उसी मैट्रिक्स इक्वल आ गया, तो प्रूव हो गया। सो ए इज सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट में है ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इसको प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका भी हम ट्रांसपोज लेते हैं 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल है। सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, यदि ए का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। पहले पार्ट में वेरीफाई करना कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट में प्रूव करना कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो पहला पार्ट करते हैं। तो पहले ये वैल्यू निकालते हैं हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कि ए मैट्रिक्स उसमें जोड़ेंगे इसका ट्रांसपोज लेके, इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब इनको ऐड करेंगे 2 11 11 14। तो अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये वैल्यू हमने निकाली, इसका ट्रांसपोज लेंगे ये 11 यहाँ, ये 11 यहाँ लिखेंगे, ये 14। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लिया तो वो इसी के इक्वल आया। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट है ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं पहले। जीरो -1 1 0। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, जीरो -1 1 0। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों में नेगेटिव का डिफरेंस है, तो ये माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स है 0 A B -A 0 C -B -C 0 1/2
ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये दो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखते हैं पहले, ए का ट्रांसपोज 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो इनको ऐड करेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब हम 1/2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैट्रिक्स हमें मिलेगी। इसी प्रकार हमें निकालनी है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो उसके लिए पहले हम ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि अब इनको ऐड किया था, माइनस करते हैं, 0 में से 0 गया, माइनस करेंगे तो 0, ए में से माइनस ए माइनस करेंगे तो 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0 और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। तो ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। अच्छा क्वेश्चन है, 3-4 पार्ट हैं इसके, एक पार्ट करवा देता हूँ मैं। कुछ मैट्रिक्स दे रखी हैं और इनको हमें एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमें दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है और वो दो मैट्रिक्स, उनमें से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये हमें ध्यान रखना है। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेट दिस इज ए मैट्रिक्स, वी नो दैट ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, where this part is symmetric matrix and this is skew symmetric matrix। तो हमें ये दो वैल्यू ही निकालनी है। तो निकालते हैं पहले 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो 1/2 प्लस इसका ट्रांसपोज, यह 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4। 2 से डिवाइड करेंगे, 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। एक पार्ट हमें निकालना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इंटू 1/2 1/2। मैं इनको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इनका रिजल्ट माइनस करके। ये आएगा 0, इसमें से माइनस करेंगे आएगा 5, इसमें से माइनस करेंगे आएगा 3, इसमें से माइनस करेंगे माइनस के 5, इसमें से माइनस करेंगे 0, इसमें से माइनस करेंगे 6,
इसमें से माइनस करेंगे माइनस के 3, इसमें से माइनस करेंगे माइनस के 6, इसमें से माइनस करेंगे 0। 2 से डिवाइड करते हैं इसको। 0, 5/2, 3/2, माइनस 5/2, 0, 3, माइनस 3/2, माइनस 3 और 0। तो अब हम उस मैट्रिक्स को इन दोनों मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ए मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दिया, जिनमें से ये मैट्रिक्स सिमेट्री मैट्रिक्स है। अगर आप इनके रो को और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगी। और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और आप इनको ऐड करेंगे तो हमें वो मैट्रिक्स यही मिलेगी। इन दोनों को ऐड किया 3 आया, ये 6/2 यानी कि 3, ये माइनस 2/2 1, ठीक है, वही मैट्रिक्स मिलेगी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है। कहता है इफ ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बोला जा सकता है, और इसी प्रकार से बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी होगा। तो हमें बताना है कि ए बी माइनस बी ए ये कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ये हमें बताना है ये कैसी मैट्रिक्स होगी। तो हम इसका ट्रांसपोज लेकर देखते हैं। तो माइनस वाली जो प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में प्रॉपर्टी कहती है कि पहले बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। और इसमें दिया गया है कि जो ए और बी दोनों सिमेट्री मैट्रिक्स है, तो बी ट्रांसपोज की जगह बी लिखा जा सकता है, इसकी जगह पे ए, दोनों में माइनस का डिफरेंस है, जिसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ए बी पॉजिटिव माइनस बी ए। तो जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया उसका वो वैल्यू। तो इसका मतलब है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12। ए मैट्रिक्स है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, और गिवन है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये गिवन है, तो ये वैल्यू निकालते हैं। कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज होगा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों को ऐड करेंगे 2 कोस अल्फा 0 0 2 कोस अल्फा। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1
कोस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 यानी कि 60 डिग्री π/3, तो ये आंसर होगा इसका। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।